कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में अलर्ट जारी हो चुका है और लगातार महाराष्ट्र सरकार जो है निगरानी रख रही है कि किस तरह से कोरोना पर रोकथाम की जाए। हालांकि आज अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में एक डेथ भी हुई है कोरोना की वजह से, और पूरे देश अगर बात करें तो भारत में अब तक 3 जो है डेथ हो चुकी है कोरोना से। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने आप अपनी सुरक्षा स्वयं करने की ज़रूरत है। और ऐसे में डॉक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर सलाह भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना चीन के वुहान से शुरू होकर पूरे देश को अपने चपेट में लिया है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम डॉक्टर आज हमारे साथ हैं, उन तमाम डॉक्टरों से जानेंगे कि किस तरह से कोरोना से बच सकते हैं और क्या कोरोना के उपाय हैं और किस तरह से कोरोना के लक्षण हैं, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं कोरोना के लक्षण को लेकर। कई बार लोगों में अफवाह पर भी लोग परेशान होते हैं कि एक्चुअल में कोरोना का लक्षण क्या है, वो जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर कई बार अभी भी लोगों में असमंजस है, कई लोग भयभीत हैं। कोरोना मास्क लगाइए तो हम बच जाएंगे, मास्क क्या लगता है किस तरह से कोरोना के लक्षण हैं? बेसिकली कैसा है कि कोरोना में एक ही चीज़ देखना है कि हाई फीवर और ब्रेथलेसनेस, ये 2 चीज़ नहीं हो रहा है तो अलार्मिंग सिम्टम है। अदरवाइज सर्दी खांसी बुखार तो नॉर्मल वायरस का होता है। और मास्क इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हैंड वॉश और लोगों से दूरी बना के रखने का, और हैंड सैनिटाइज़र, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से कोरोना से लोग अभी भी सहम गई है, पूरी दुनिया सहमी हुई है, और भारत की बात करें तो अब भारत में 3 डेथ हो चुकी है। ऐसे में लोगों को किस तरह से जागरूक और किस तरह से बच सकते हैं लोग? मेन क्या प्रिकॉशन, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है, अलर्ट होना है, अपने को संभाल के रहना है बस। इतना कुछ पैनिक का सिचुएशन नहीं है। अभी हम लोग बहुत कंट्रोल है, बाकी सब कंट्रीज से इंडिया में काफ़ी अच्छा कंट्रोल है और गवर्नमेंट इज डूइंग ग्रेट जॉब एंड वी आर एज अ प्रोफेशनल वी आर डूइंग ग्रेट जॉब एक्चुअली। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन लेना है, दूर रहना है लोगों से। जिसको सर्दी खांसी बुखार है तुरंत डॉक्टर के पास आना है, घर में रहना है, बाहर नहीं जाना है। ये सब प्रिकॉशन बेसिक लेंगे, हैंड वॉश करते रहना है, और मास्क का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स फॉर हेल्थ केयर पीपल। एक्चुअल में कोरोना किस तरह से, कोरोना के बारे में बताइए, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, हालांकि लोग मास्क यूज कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों में इस बात की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है कोरोना एक्चुअल फैल कैसे रहा है। सर एक्चुअली मैं अपने खारिश मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको एक ये बता देता हूँ, कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट नॉर्मल वायरस है। ये लोगों में एक अफवाह फैल गई है कि ये बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। ये ऐसा फैलता नहीं है, नॉर्मल वायरस है। ये सिर्फ वो लोगों को पकड़ता है जैसे कि जिसकी इम्यून कम होती है, जैसे कि जिसको किसी को HIV हुआ या किसी को TB हुआ या किसी को डायबिटीज़ की दवा चालू है। तो उन लोगों को सिर्फ एक प्रिकॉशन लेना है कि जब किसी से खांसी करे, कोई खांसी करे, पहली बात तो खांसी करते समय ये खांसी नहीं करना है, अपने को ऐसे खांसी करना है ताकि जो जर्म्स आए वो अपने इस पे आए, क्योंकि अपन यूज़ नहीं करते हैं वो चीज़ पे। अगर ये चीज़ पे खांसी करते हैं और इस पे हाथ यूज़ करते हैं तो ये लग सकते हैं। और दूसरी बात, ये चीज़ें जो होती हैं जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, रनिंग नोज़ हो गया, ये वायरल फ्लू है, कुछ डरने की बात नहीं है। और एक्चुअली हमारे एसोसिएशन ने ये भी किया है, जैसे सब लोग बोलते हैं सैनिटाइज़र बहुत कम पड़ रहा है, तो सैनिटाइज़र मत यूज़ कीजिए। आप स्प्रिट का बॉटल ले लीजिए, जितना स्प्रिट है उसके अंदर डबल पानी डाल दीजिए और उसको यूज़ कीजिए एज अ सैनिटाइज़र। वो बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। और मैं फिर हमारे खार एसोसिएशन की मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूँ कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे सिम्टम दिखते हैं, डॉक्टर के पास आइए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, खुद डॉक्टर मत बनिए, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। लक्षण क्या है कोरोना के? देखिए, लक्षण एक ही होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, रनिंग नोज, ये सब वायरल फ्लू है। लेकिन जो कोरोना में होते हैं वो सूखी खांसी आती है और फीवर बहुत ज़ोर से होते हैं और वो 2-3 दिन तक फीवर रहते हैं। तो इसमें आप कोई क्रोसिन ये सब दवा न लेके डॉक्टर के संपर्क लीजिए। और अपने गवर्नमेंट ने किया कस्तूरबा हॉस्पिटल में, एक वहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप जाके इसका चेकअप कर सकते हैं। और कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना से जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहा है कोरोना? कोरोना एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोरोना का ये है कि वो फैलता बहुत ज़्यादा है। इससे पहले स्वाइन फ्लू भी आया था, लेकिन जो कोरोना का फैलने के है वो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो इवेंट खांसने के बाद या इवेंट सरफेस पे भी वो 4 to 8 आवर्स तक रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी अनजाने में टच करता है तो वो उसको हो जाता है। स्वाइन फ्लू में ये थोड़ा नहीं था, इसके लिए स्वाइन फ्लू बढ़ने के चांसेस थोड़े कम थे, और कोरोना में ये चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए कोरोना का अवेयरनेस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है कि जितना हो सके उतना प्रिकॉशन लिया जाए, तो वो फैलेगा नहीं। वो फैलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि अपने आप सेल्फ एलिमिनेटेड डिजीज़ है तो निकल जाएगा। जिस तरह से प्रिकॉशन की हर तरफ बात की जा रही है, अगर बात करें मास्क, सैनिटाइजर, लोग जो है
ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, कालाबाजारी भी की जा रही है। ऐसे में प्रिकॉशन मास्क और सैनिटाइजर के अलावा और किस तरह से प्रिकॉशन लिया जा सकता है? प्रिकॉशंस में गर्म पानी ज़्यादा पीना है, स्पेशली गार्गल विद, अगर नमक डाल के करो या बेटाडीन गार्गल करेंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, थ्रोट सूखना नहीं चाहिए, गला सूखना नहीं चाहिए, कंटिन्यू गार्गलिंग करते रहना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना है और रेस्ट लेना चाहिए। मोस्टली कैसा रहता है, वायरल फीवर में डिहाइड्रेशन और वीकनेस वगैरह ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और रेस्ट करना है। रेस्ट करना। लेकिन अगर बात की जाए कोरोना से लोगों को किस तरह से जागरूक करेंगे एज ए डॉक्टर? कोरोना से अगर डॉक्टर के पास विजिट कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर डायग्नोस करेंगे, डॉक्टर बताएंगे कि अपने को कोविड-19 का इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर का ज़रूरत है तो महात्मा इसमें कस्तूरबा हॉस्पिटल में भेजेंगे और वहाँ पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है 4 घंटे में, तो उसके बाद हम वहाँ पे एडमिट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट 14 दिन तक करते हैं। जिस तरह से कोरोना की अगर बात की जाए तो ये भी कहा गया है कि गाय के घी का तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, नीम का पानी, ये दुनिया भर, क्या लगता है ऐसी कोई? मिथ है, ये सब मिथ है, कुछ सारे मिथ्स हैं। ये सब मिथ्स हैं एक्चुअली, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसका एक ही ट्रीटमेंट है, प्रिकॉशन लेना है आपको। सर कोरोना जो चीज़ें हैं, कोरोना ये जो बताई गई है, ये हमारे आयुर्वेद में पहले कहा गया है कि हम अगर अपने आरोग्य को अच्छा रखेंगे तो कोई भी वायरस नहीं फैलेगा। तो एज आ आयुर्वेद हम अगर उसका फॉलो करें तो कहा गया है कि आरोग्य धन संपदा, अगर आपने अपने आरोग्य को मस्त रखा और इम्यून अपना अच्छा रखा तो ये कोरोना क्या कोई भी वायरस हमारे ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा अब तक जो डेथ हुई है वो सीनियर सिटीजन की हुई है, आज भी जो हुई है वो 64 ईयर्स की। किस पर ये ज़्यादा इफेक्ट है? नहीं, इसका रीज़न है सीनियर सिटीजन के उनका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। बेसिकली इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रांग रहेगा तो इसका असर नहीं होता है, स्लोली एक वीक में निकल जाता है। इसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी सीनियर सिटीजन के, या कोमॉर्बिडिटी रहेगी, उनके से ब्लड प्रेशर रहेगा, डायबिटीज़ रहेगा और कोई HIV रहेगा, ऑटोइम्यून डिजीज़ रहेगा, तो उसमें डेथ होते हैं। अदरवाइज डेथ रेट इज़ जस्ट 2 to 3% ऑल ओवर द वर्ल्ड, इससे ज़्यादा नहीं है। कोरोना से कैसे बचे लोग? क्योंकि लोग काफ़ी भयभीत हैं, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज 133 के करीब आंकड़े पहुंच गए हैं भारत की बात करें, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 38 के करीब क्रॉस हो चुके हैं। लगातार एक दूसरे में कहा जाता है कि ये 1 पे 100 नहीं, 1 से 1000 फैल रहा है, कैसे रोक सकते हैं? रोक यही सकते हैं कि जैसे अभी सरकार ने ये कदम उठाया कि आप भीड़ भीड़ के इलाके में मत जाइए, सिनेमा हॉल में मत जाइए, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं फैलने के। आप जितना लोगों से दूरी बना के रखेंगे उतना ही कोरोना सबसे कम हो जाएगा। तो मुंबई में बढ़ने का सबसे ज़्यादा वजह यही है कि यहाँ पे पब्लिक बहुत है, भीड़ बहुत है, और कितना भी करे लोग घर से निकलना ही है, काम पे जाना ही है, तो फैल ही जाता है उससे। मतलब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि क्लाइमेट अगर चेंज होगा, गर्मी आएगी तो कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली कोरोना ऐसा वायरस है जिसको गर्मी बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है, और हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में ये जो संख्या आप बता रहे हैं कि बढ़ रही हैं, ये सिर्फ लोगों में बढ़ रही हैं, ये किसी को नुकसान नहीं दे रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि जिसका इम्यून कमज़ोर होगा, जैसे बच्चे हुए, बूढ़े हुए, या जिनको बीमारियाँ हैं, वो अगर थोड़ा अपने आप को सुरक्षित रखें और अपनी इम्यून को बढ़ाएं तो इससे बहुत फ़ायदा होगा और ये रोग नहीं पसरेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लोगों को फिर से कह रहा हूँ, कोरोना वायरस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को और थोड़ा आइसोलेशन रखें, अगर किसी के संपर्क में ना आए तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं तो सरकार से, राज्य सरकार से भी चाहता हूँ, जिस तरह इन्होंने मॉल, जिम वगैरह बंद किए, अगर 3-4 दिन या 6 दिन के लिए ST बसें या लोकल ट्रेन बंद कर दें तो इसका ग्रोथ रेट है वो नीचे, बहुत नीचे आ जाएगा और इससे बहुत सफलता मिलेगी हमको। सर क्या कहेंगे चलते चलते, किस तरह से लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? मेनली क्या, पैनिक नहीं होना है, और जो बेसिक रूल्स गवर्नमेंट ने बताया या BMC ने बताया कि भाई दूरी रखो, हाथ वॉश करते रहो, बहुत ज़्यादा वाटर लेते रहो, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, और अपने इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो और घर में रहो, ये मेन है। इतना रहेगा तो कुछ नहीं होता है इसमें। आपसे जानेंगे चलते चलते किस तरह से पेशेंट को सलाह देंगे, क्योंकि लगातार लोग घबरा चुके हैं, खांसी सर्दी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता है तो भी लोगों में जुकाम सर्दी होती है। ऐसे में आज लोगों में बस एक ही सिम्टम अगर खांसी हुई तो लोगों में ये आता है कि अरे कोरोना तो नहीं है। ऐसे में उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, यही सबसे बड़ी बात है कि सब लोग को ज़रा से भी सर्दी खांसी या गला में दर्द होता है तो लोग डर जाते हैं कोरोना है करके, लेकिन कोरोना के थोड़े लक्षण अलग है बाकी वायरस से, तो उनको उस चीज़ का अवेयरनेस बताया जाता है और उस चीज़ से वो लोग डरना बंद कर देते हैं। और सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग सर्दी खांसी हुई डेफिनेटली आप डॉक्टर से मिलिए, बट अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करके कोरोना करके खुद के ट्रीटमेंट मत लीजिए। लक्षण आपने कहा सबसे अलग है, 1-2 लक्षण जो विस्तृत बताएंगे? जैसे बाकी वायरसों में सब चीज़ होता है, सबसे इनका मेन कोरोना का है कि थ्रोट पेन ज़्यादा होता है, और सेकंड चीज़ हाई ग्रेड फीवर बहुत होती है। तो ये थोड़े बाकी वायरस से
सिम्टम्स अलग रहते हैं और वो डेफिनेटली क्लिनिकल डायग्नोसिस डॉक्टर ही समझ पाएगा, बाकी चीज़ें से एक्सप्लेन कर सकता है उसको। ब्रीथिंग प्रॉब्लम अगर हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर उस सांस में कुछ तकलीफ है तो इमीडिएटली डॉक्टर को मिलना, दैट इज़ ए वेरी अलार्मिंग सिम्टम एक्चुअली। और अगर कोई बाहर से आ रहा है, पता करना चाहिए कोई बाहर से आ रहा है, आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है, कोई ट्रैवलिंग से आ रहा है, तो ज़रा हिस्ट्री पूछना पड़ता है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। सर, किस तरह की एडवाइजरी जिस तरह से गवर्नमेंट ने जारी की है, लगातार लोकल ट्रेन में दवाएं छिड़की जा रही हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है हर जगह, ऐसे में लोगों से किस तरह से कहेंगे कि लोग घर में किस तरह से साफ सफाई रखें? घर में नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही रहना है। खाली जिसको सर्दी खांसी है वो थोड़ा सा केयर करें, जैसे डॉक्टर संतोष तिवारी ने बताया कि हम लोग को सर्दी खांसी ऐसा है तो केयर कैसे करना है। सेकंड, सैनिटाइज़र घर में ही यूज करना है। दूसरा, पानी ज़्यादा पीना है, स्पेशली गर्म पानी जो मैंने अभी बताया है, और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आंकड़े भले ही बढ़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है उसके निजात के लिए लगातार गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।